हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल विस्तार के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रो रेल एक्सटेंशन के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। मेट्रो रेल नेटवर्क का दूसरा चरण गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में सफ़र किया। यह मेट्रो रेल एक्सटेंशन अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा का दूसरा चरण है। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। साथ ही PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वह राज्य के लाभार्थियों को PMAY के शहरी और ग्रामीण दोनों खंडों के तहत तैयार घर भी सौंपेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयासरत है भारत। प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए भारत में 20,000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। देश में वेस्ट टू एनर्जी का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए सर्कुलर अप्रोच को प्रमोट किया जा रहा है। रीयूज़ रिसाइकल से संबंधित बेहतर तकनीक के लिए स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है। प्रो प्लैनेट पीपल का सिद्धांत हमारे कमिटमेंट है। भारत ने दुनिया का मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विज़न दिया है। 100 दिन की तीसरी मोदी सरकार, विकास की गति बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तीसरी मोदी सरकार आज यानी 16 सितंबर 2024 को अपने 100 दिन पूरे कर रहे हैं। ऐसे में इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमाम ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो देश के बुनियादी विकास में सहायक होंगी और देश के सर्वग्रीण विकास में भी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में पिछले 2 कार्यकालों की तरह ही विकास की गति को बरकरार रखा है। जहां इन 100 दिनों में सरकार ने पहला निर्णय किसानों के हित में लिया तो दूसरा निर्णय गरीबों के हित में लिया। मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता अपने काम से दर्शाई है। पहला निर्णय किसान कल्याण के लिए, किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला निर्णय किसानों के हित में लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के अगले ही दिन यानी 10 जून को पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ हुआ और उनमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर। सरकार ने दूसरा निर्णय बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लेते हुए 10 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए लिया, जिसमें 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना तय किया गया। पीएम मोदी ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तरीकों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गांधीनगर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रद्धालुओं के अनुभव और विभिन्न सुविधाओं को और बेहतर बनाने के तरीकों का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में यह ट्रस्ट विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर का कामकाज संभालता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। इसमें बताया गया कि यह बैठक रविवार रात को राजभवन में हुई और प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। तूफान प्रभावित देशों के लिए भारत का ऑपरेशन सद्भव भेजी आवश्यकता राहत सामग्री। दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न होने वाले तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। भारतीय नौसेना का जहाज सतपुड़ा रविवार को म्यांमार में आई विनाशकारी बाढ़ के जवाब में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू करने के लिए रवाना हो गया है। विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना के KC-17 विमानों ने भी रविवार को उड़ान भरी। तूफान यागी से प्रभावित देशों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने फैसला लिया है। भारतीय नौसेना मुख्यालय ने म्यांमार के बाढ़ प्रभावित नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत सामग्री के साथ पूर्वी बेड़े के जहाज INS सतपुड़ा को तैनात किया है।
भारतीय नौसेना समुद्री पड़ोसियों को मुसीबत के समय सबसे पहले राहत एवं बचाव कार्य पहुंचाने के लिए जानी जाती है। इसी के मद्देनज़र सूखा राशन, कपड़े और दवाइयों सहित 10 टन सहायता रविवार को भारतीय नौसेना के INS सतपुड़ा पर रवाना की गई है। अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में भाजपा की 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सोमवार जम्मू कश्मीर में 3 स्थानों पर पार्टी की जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज के कार्यक्रम को एक्स हैंडल पर साझा किया है। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वह राज्य को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे वैश्वीकरण नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय PIB की विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को साझा किया है। ग्लोबल बायो इंडिया सफलतापूर्वक समापन। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स ने किया 11 नए उत्पादों को लॉन्च। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 सितंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान भारत की बढ़ती बायोटेक क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर तक आयोजित किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें देश की जैव अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों जैव प्रौद्योगिकी नवाचार और जैव विनिर्माण में भारत की ताकत पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर से बायोटेक प्रतिनिधियों ने भाग लिए। ग्लोबल बायो इंडिया का मुख्य विषय बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग था। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टार्टअप द्वारा 11 नए बायोटेक उत्पादों को लॉन्च किया गया, जो जैव विज्ञान में देश की उभरती प्रतिभा को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में सह वित्त पोषण साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए BIRAC, चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट एंड फंड फाउंडेशन और IPE ग्लोबल के बीच आशय पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। भारत और अर्जेंटीना ने ब्यूनस आयर्स में विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौरा आयोजित किया। भारत और अर्जेंटीना 13 सितंबर को ब्यूनस आयर्स में विदेश मंत्रालय परामर्श FOC का 7वां दौरा आयोजित किया। भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार और अर्जेंटीना के विदेश मामलों के उपमंत्री महामहिम लियोपोल्डो फ्रांसिस्को साहोरेस ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर हुई चर्चा। परामर्श के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, खनन, रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। संस्कृत और काउंसलर मामलों पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ दोनों देशों ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके अलावा दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।